Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Zahid Mahmood, lecturer physical education and sports sciences, the Islam University of Bahawalpur. और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहद. टुडे वी डिस्कस अबाउट द वॉलीबॉल, इट्स हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स. वॉलीबॉल के मतलब हम इंशाल्लाह दो वीडियोस बनाएंगे. फर्स्ट वीडियोस के अंदर हम कुछ इसकी हिस्ट्री और कुछ टर्म्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर हम कोर्ट, उसकी डायमेंशंस और जो कुछ टर्म्स रह जाएंगी उस हवाले से उनको डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. अगर हम हिस्ट्री पे नज़र डालें तो वॉलीबॉल के जो मौजूद हैं वो हैं विलियम जॉर्ज मॉर्गन, विलियम जी मॉर्गन. इन्होंने 1895 के अंदर वॉलीबॉल को ईजाद किया. यानी ये गेम बनाने वाले इससे पहले जो बास्केटबॉल टाइप जो गेम खेली जाती थी, जो एग्जैक्ट बास्केटबॉल है इस तरह नहीं था, बल्कि वो दीवार के साथ जो बास्केट को किसी चीज़ के साथ खड़ा करके उसके अंदर बॉल डाली जाती थी, तो उससे ये आइडिया लिया और फिर उन्होंने वॉलीबॉल की गेम जो इन्वेंट की. और अब तक जो हमारे पास वॉलीबॉल की जो गेम है इसमें काफ़ी सारियां तब्दीलियां हुई और जो इस शक्ल में हमारे पास मौजूद है. अगर हम इसका नाम की बात करें तो इसका जो पहला नाम था वो मिंटोनेट था, और बाद में इसको वॉली की वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो प्लेयर हैं वो वॉलिंग करते हैं, यानी बॉल को मारते हैं, ऊपर उछालते हैं और फिर मारते हैं, तो इस वजह से इसका नाम फिर वॉलीबॉल रख दिया गया. और शुरू में जब ये खेला जाता था तो उस वक्त जो इसकी कोर्ट की डायमेंशन थी वो 25 × 50 फीट थी. तो अब आपको पता है 9 × 18 मीटर है. तो ये जो ख़ास चीज़ें हैं ये आप लोगों के लिए हाईलाइट भी की हैं, कलर्ड भी की गई हैं, ताकि वीडियो सुनते वक्त आप आसानी से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें. और ये शुरू में इसकी हिस्ट्री के मतलब बात करें तो 1900 यानी के अंदर ये कैनेडियन प्लेयर और अमेरिकन प्लेयर के दरमियान वॉलीबॉल खेला गया. और अगर हम ओलंपिक्स के हवाले से बात करें या पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, द फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल फेडरेशन जो है इंटरनेशनली, वो 1947 को बनी. पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन 1955 को बनी. और ओलंपिक्स के अंदर 1964 के अंदर जो समर ओलंपिक्स हुई उसमें वॉलीबॉल को शामिल किया गया. और वॉलीबॉल की एक और भी टाइप है जिसको बीच वॉलीबॉल कहते हैं, और इसकी डायमेंशन भी डिफरेंट हैं और मोस्टली रूल्स एंड रेगुलेशन मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं. तो ये 1996 की जो अटलांटा ओलंपिक्स है उसके दौरान इसको ओलंपिक्स में शामिल किया गया. वॉलीबॉल के अंदर 4 तरह की जो सर्विस हैं, अमूमन 3 से 4 तरह की सर्विस जो हैं जिनको कंसीडर किया जाता है. अंडर हैंड सर्विस, जिसमें आप बॉल को नीचे से हाथ लगाते हैं और सर्विस करते हैं. और दूसरा है ओवर हैंड, ठीक है, या इसको टेनिस सर्विस बोलते हैं. तीसरी है जिसमें आप भागते हुए जिस तरह स्मैश करते हैं, स्पाइक करते हैं, इसी तरह आप पीछे सर्विस जोन से जंप लगाकर बॉल को स्मैश करते हैं, उसको स्पाइक सर्विस कहते हैं. और एक सर्विस जिसमें आप घूम कर, शायद कैमरे में नज़र आ रहा है, जिस तरह आप घूम कर सर्विस करते हैं तो उसको राउंड सर्विस बोलते हैं. आगे जी, रैली क्या होती है और पॉइंट स्कोर कब होता है? जब तक जो बॉल है वो खेल में रहती है, यानी जब तक किसी टीम को कोई पॉइंट स्कोर नहीं दिया जाता, यानी पॉइंट नहीं दिया जाता, स्कोर नहीं दिया जाता, उस दौरान जो सारा खेल है उसको हम रैली बोलते हैं. और जब आपका कोई खिलाड़ी फाउल करेगा या बॉल को दूसरे कोर्ट से बाहर फेंकेगा या खुद बॉल नहीं उठा सकेगा, तो ज़ाहिर सी बात है आपके मुखालिफ को पॉइंट दिया जाएगा. आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि पॉइंट कितने होते हैं, कितनी गेम्स वगैरह होती हैं. यहाँ जी पोजीशन ऑफ प्लेयर एंड रोटेशन, ये आपको नज़र आ रहा है कि अगर आपसे सवाल होता है कि फ्रंट रो के प्लेयर या क्योंकि आपके कोर्ट के जो 2 हिस्से हैं, फ्रंट जोन है और बैक जोन है, तो फ्रंट जोन के अंदर जो खिलाड़ी खेलते हैं उनकी नंबरिंग की अगर हम बात करें तो राइट के ऊपर 2 और मिड में 3 और लेफ्ट साइड के ऊपर 4 नंबर खिलाड़ी होता है. इसी तरह बैक साइड पे राइट पे 1 नंबर पोजीशन
यहाँ पे ये कर्सर आपको नज़र आ रहा है इस जगह पे ऊपर, तो यही खिलाड़ी सर्विस करता है, फिर 6 सेंटर में और 5th जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर होता है। अब अगर रोटेशन की बात करें तो हमें ये इल्म होना चाहिए कि रोटेशन क्यों करते हैं और कब की जाती है और कैसे की जाती है। पहली बात है कि क्यों करते हैं, इसलिए ताकि तमाम खिलाड़ी जो हैं वो हर पोजीशन पर खेलें और उन हर जो स्किल है उनको आनी चाहिए। यानी एक बंदा जिसको सिर्फ स्मैश करना आता है और पीछे डिफेंस नहीं करना आता तो फिर वो खिलाड़ी तो नहीं है। तो यहाँ हर खिलाड़ी को स्मैश भी आना चाहिए, हर खिलाड़ी को सेटिंग भी आना चाहिए और हर खिलाड़ी को डिगिंग भी आना चाहिए, यानी उसका डिफेंस भी होना चाहिए। तो इसलिए खेल के अंदर और तमाम खिलाड़ियों की इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए रोटेशन को रखा गया। अब कब की जाती है? इसलिए की जाती है जब कभी आप पॉइंट सर्विस के बाद फिर से सर्विस करने का हक रखते हैं तो आप रोटेशन करते हैं। यानी जब आपने सर्विस की और कोई गलती हो गई, आपसे मुखालिफ टीम को सर्विस मिल गई, तो बेशक उनको 1 पॉइंट मिला, 2 मिला, 3 मिले, जब तक वो सर्विस करेंगे आप सेम एज इट इज़ खड़े रहेंगे। जैसे ही फिर से आपको सर्विस करने का हक मिलता है, यानी आप पॉइंट लेते हैं और आप सर्विस भी आपको मिलती है, तो आप रोटेशन करेंगे। अब रोटेशन ये खिलाड़ियों की जो पोजीशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ये उल्ट देख लें आप 1 3 4, तो क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है, ठीक है। तो जो जो इनकी रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। वो कैसे है कि हर खिलाड़ी जो है वो एक एक नंबर आगे चला जाएगा। अगर हम 1 की बात करें तो जैसे ही रोटेशन होगी 1 जो है 6 की जगह पे, 6 5 की, 5 4 की और 4 3 की जगह 3, 2 की जगह 2, फिर 1 की जगह पे आ जाएगा। ये खिलाड़ियों के ये उनकी पोजीशन के नंबर हैं, रोटेशन के बाद फिर ये चेंज हो जाएंगे और हमेशा जो 1 पोजीशन पे खिलाड़ी है वो सर्विस करेगा। अब ये लिब्रो वाला भी हाँ लिब्रो है, लिब्रो को पढ़ लेते हैं पहले। लिब्रो जो है वो आपका बैक जोन का खिलाड़ी है, ना तो वो स्मैश कर सकता है, ना सर्विस कर सकता है, ना वो सेटिंग कर सकता है। वो डिफेंसिव प्लेयर होता है खेल के अंदर, मतलब एक किस्म का चार्म पैदा करने के लिए और थोड़ी सी वेरिएशन या वैरायटी के लिए इन चीज़ों को रखा जाता है। लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों है। अब नंबर 1 पे ये लिब्रो जो है मुतारफ़ कब हुआ है? 1999 के अंदर जो है लिब्रो मुतारफ़ हुआ और ये 2 लिब्रो होते हैं। और लिब्रो, एक लिब्रो दूसरे लिब्रो को रिप्लेस नहीं कर सकता, बल्कि एक उसके दरमियान एक तब्दीली ज़रूरी है। लिब्रो सिर्फ बैक रो में खेल सकता है और वो भी सिर्फ 5 और 6 की पोजीशन पे। अक्सर बच्चों से सवाल होता है कि लिब्रो कहाँ खड़ा होता है, तो वो कहते हैं जी बैक जोन के अंदर। बैक जोन के अंदर वो 1 की पोजीशन पे नहीं खेल सकता क्योंकि वो सर्विस ही नहीं कर सकता, और जब 1 पे सर्विस कौन करेगा? जो 1 नंबर की पोजीशन पे होगा। तो इसलिए लिब्रो 5 और 6 में खेलेगा और जैसे 6 के बाद रोटेशन होगी वो 4 पे नहीं जाएगा फ्रंट जोन पे, वो लिब्रो की जो तब्दीली का जोन है उससे वो बाहर निकल जाएगा, उसकी जगह पे नया खिलाड़ी आएगा जो रिप्लेस करेगा और वो वहाँ पे आके खेलेगा। अब लिब्रो की आपको समझ आ गई कि 1999 में 1999 के अंदर लिब्रो आया। लिब्रो 2 होते हैं और इसका जो यूनिफॉर्म है दूसरे खिलाड़ियों से डिफरेंट होता है, जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। स्कोरिंग सिस्टम की बात करें हम तो बेस्ट ऑफ 5 इंटरनेशनली ये खेला जाता है, यानी 5 सेट खेले जाते हैं, जिसमें 3-2 से ज़ाहिर सी बात है जो टीम 3 सेट जीत जाएगी वो विन कर जाएगी। 3 सेट, पहले जो 4 सेट हैं उनका स्कोर 25 होता है, यानी कोई भी टीम जब 25 को पहुंच जाएगी तो विन कर जाएगी, बशर्ते कि उसका जो दूसरी टीम के साथ डिफरेंस है वो एटलीस्ट 2 स्कोर का डिफरेंस होना ज़रूरी है। जो 4th गेम है उसके अंदर आपके 15 पॉइंट्स होते हैं और जो भी टीम 2 पॉइंट्स के मार्जिन से पहले 15 कर लेगी वो विन कर जाएगी। अगर 14-15 है तो फिर उसको 16 करना होगा, अगर 15-16 हो गया तो फिर 16 वाले को 17 करना होगा। तो यानी 2 का डिफरेंस ज़रूरी है विन करने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा ये बता दूँ कि खिलाड़ी साइड कब कब चेंज करते हैं, ठीक है। साइड जब एक गेम पूरी हो जाती है उसके बाद, यानी कि मतलब एक सेट हो गया, दूसरा सेट हो गया, तीसरा, चौथा और 5वें के अंदर जब भी कि जब किसी एक टीम का स्कोर 8 हो जाएगा तो उस वक्त उसकी साइड चेंज कर दी जाएगी। आ गया टाइम आउट। टाइम आउट 2 तरह का है, एक है जनरल टाइम आउट जिसको टाइम आउट बोलते हैं और एक है टेक्निकल टाइम आउट। टाइम आउट जो आपका कोच होता है वो लेता है, कैप्टन भी ले सकता है, वो रिक्वेस्ट करता है फर्स्ट रेफरी से, तो यही इशारा, इसी इशारे से वो टाइम आउट देता है। जब आप टाइम आउट खुद लेंगे, ये जनरल टाइम आउट है, इसका ड्यूरेशन 30 सेकंड है।
और दूसरा टाइम आउट है टेक्निकल टाइम आउट। दो एक गेम के अंदर दो एक सेट के अंदर दो जनरल टाइम होते हैं और दो टेक्निकल टाइम आउट होते हैं। अब ये दो टाइम आउट तो हैं जो आपने लेने हैं, ठीक है ना। और जो टेक्निकल टाइम आउट है जो 60 सेकंड का है, 1 मिनट का है, वो कब लागू होता है? वो जब भी कोई टीम जब बर्तरी हासिल करने वाली, यानी जिस टीम का स्कोर ज़्यादा है उसका 8 हो जाए, तो पहला टेक्निकल टाइम आउट लागू हो जाता है। और जैसे ही किसी टीम का स्कोर 16 हो जाए तो दूसरा टेक्निकल टाइम आउट लागू हो जाता है। तो ये था टाइम आउट के बारे में। लिबरो के बारे में हमने पढ़ा। और कुछ है, टेम्परेचर कितना चाहिए, मैक्सिमम और सॉरी 16 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर वॉलीबॉल के लिए ज़रूरी समझा जाता है। इससे ज़्यादा और इससे कम पे वॉलीबॉल नहीं खिलाया जाता, ठीक है। ये इस तरह के सवाल आते हैं जो आपको शायद किसी बुक को पढ़ने में ना मिले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरा तजर्बा है कबल सर्विस कमीशन के अंदर और डिफरेंट इंटरव्यूज़ के अंदर ये सवालात जो किए जाते हैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचा सकें। लाइट 10,000 से 15,000 लक्स रोशनी होनी ज़रूरी है, ठीक है। जब कभी आपने मैच, क्योंकि आपको पता है वॉलीबॉल इंडोर गेम है, वो अलग बात है कि हम इसको खुले मैदानों में खेलते हैं, लेकिन जब भी कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन होगा तो वो कभी भी खुले मैदान में नहीं होगा, बल्कि जिम्नेजी के अंदर इंडोर होगा। तो वहाँ पे मुनासिब रोशनी का बंदोबस्त होना चाहिए। यहाँ शायद नहीं लिखी हुई है आप स्पेस कितनी चाहिए ऊपर, तो 7 मीटर तक आपको जो हॉल है उसके अंदर ऊपर कोई भी रुकावट ना हो जिससे वॉलीबॉल को लग सके। और इतना ज़्यादा ऊंचा जाता भी नहीं है, 7 मीटर काफ़ी ज़्यादा हाइट बन जाती है। और उसके साथ साथ ये तकरीबन 10 से 20 लाइट्स वगैरह जो ना वो लगी होती हैं जहाँ पे ये हो रहा होता है, वॉलीबॉल का मैच हो रहा होता है। अच्छा जी, उसके साथ आ गया नेट और पोल और एंटीना। ये 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेट की जो विड्थ है वो 1 मीटर होती है और जो उसकी लेंथ होती है वो तकरीबन 9.5 से 10 मीटर होती है। आपको पता है कोर्ट जो है वो 9 मीटर होता है और या तो 9.5 होगी या 10 होगी। अगर 10 है तो 50 यानी आधा मीटर जो पोल है वो नेट जो कोर्ट की जो विड्थ है उससे बाहर लगेंगे। और एंटीना जो है उसकी ऊंचाई जो है वो 1.80 मीटर होती है। 1 मीटर वो नेट के अंदर आ जाता है और 80 सेंटीमीटर जो है नेट से ऊपर होता है। उसका मकसद ये होता है कि जो भी बाल गुजरे वो उसके अंदर से गुजरे, उसके अंदर से टच होकर भी गुजरे तो ठीक है, अगर उसके बाहर से वो बाल क्रॉस हो रहा है तो वो बाल कंसीडर नहीं किया जाएगा। पोल जो है वो मैंने आपको बताया जिस तरह नेट से आपकी जो विड्थ वाली लाइनें हैं यानी 9 मीटर जो उसकी विड्थ है उससे बाहर लगेंगे। अगर नेट जो है वो 10 मीटर का है तो फिर वो लाइन से आधा मीटर दोनों तरफ बाहर लगेंगे। अगर 9.5 मीटर है नेट तो वो 0.25 सेंटीमीटर जो है वो लाइन से बाहर पोल लगेंगे और 2.55 मीटर पोल की जो है वो ऊंचाई होती है। और नेट का जो ऑफिशियल कलर है वो ब्लैक है। और बहुत सारी टर्म्स हैं इस हवाले से और कुछ कोर्ट के हवाले से हैं कि इसमें जोन कितने होते हैं, फिर वॉलीबॉल का वेट और उसमें हवा का तनासब, कलर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस हवाले से इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।